हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जी एस अकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज है 23 मई और 23 मई से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य को अम्फान चक्रवात के कारण हुए नुकसान हेतु 1000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में हुए नुकसान के कारण से सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको अवगत है, 20 मई को अम्फान नामक एक चक्रवात जो कि भारत के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में आया था और इसके कारण से पश्चिम बंगाल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 1000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसकी राजधानी कोलकाता में है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल जगदीश सिंह धनखड़ हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अन्य महत्वपूर्ण पॉइंटों में आप याद रखिए, हाल ही में स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली का संचालन पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा किया गया है और हाल ही में एग्जिट ऐप को पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्यारे और बात करें सुंदरवन डेल्टा की, तो सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सुंदरवन डेल्टा में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में शतरंज की ऑनलाइन प्रतियोगिता चेक मैट कोविड-19 को आयोजित किया जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि वह शतरंज की एक ऑनलाइन प्रतियोगिता अपने राज्य में आयोजित करेगा जिसका नाम चेक मैट कोविड-19 रखा गया है। अगर बात करें कर्नाटक की, तो इसका प्राचीन नाम मैसूर है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बेंगलुरु के अन्य नाम क्या हैं। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। राज्यपाल वाजुभाई वाला हैं। अन्य पर्यटक स्थलों की अगर बात करें तो गोमतेश्वर मूर्ति श्रवणबेल गोला में जो है ये कर्नाटक में स्थित है। महाराजा पैलेस कर्नाटक में है। ऐहोल के पाषाण मंदिर, जोंग फॉल, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये सभी कर्नाटक में स्थित हैं। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जोंग फॉल ये एक जलप्रपात है जो कि किस नदी पर स्थित है और इसके अन्य नाम क्या हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में 21 मई को कौन सा दिवस नहीं मनाया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में हमारा सही आंसर है विश्व कछुआ दिवस। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें विश्व कछुआ दिवस की, ये 23 मई को मनाया जाता है। अन्य सभी दिवस 21 मई को मनाए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मई माह में अभी तक हमने जितने भी महत्वपूर्ण दिवस डिस्कस किए हैं, चलिए आप मुझे उन सभी को कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, वीडियो को आप देखते समय लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल कलाम GS अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम GS अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 8000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी योजनाओं को रोकने का निर्णय किया। इनका संबंध किस अभियान से है? प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में हमारा सही आंसर है मेक इन इंडिया अभियान। प्यारे विद्यार्थियों, अन्य महत्वपूर्ण विकल्पों की अगर बात करें तो वंदे भारत मिशन, ये मिशन हमारा केंद्र सरकार का विदेशों से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए चलाया गया था। जबकि अगर बात करें आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये भारत को आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए किया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, कल की महत्वपूर्ण वीडियो में हमने डिस्कस किया था आत्मनिर्भर भारत से संबंधित
एक गीत हाल ही में गाया गया है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उसे कितने गायकों ने गाया है। और इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि आत्मनिर्भर भारत के तहत कितने माह तक के लिए गरीब मजदूरों को राशन वितरित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष राकेश कुमार भदौरिया हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राकेश कुमार भदौरिया ने किसका स्थान लिया था। अगर बात करें एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स का आधुनिकीकरण हाल ही में वायुसेना के द्वारा किया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, 26 फरवरी 2020 को पाकिस्तान में हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक का 1 वर्ष पूरा हो गया है और भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर और बोइंग लड़ाकू विमानों को खरीदा है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किसे नाबार्ड के उप प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में हमारा सही आंसर है नवनीत बोहरा। तो नवनीत बोहरा हाल ही में नाबार्ड के उप प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कल की महत्वपूर्ण वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि राजुलू चौटाला हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण विकल्पों की अगर बात करें तो दिलीप उस्मानी भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं पे बात अगर करें नाबार्ड की तो इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें इसकी स्थापना की तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। और तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना कौन सी बनी। प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में हमारा सही आंसर है आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना फ्री में भारत के 1 करोड़ लोगों का इलाज करने के कारण भारत की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना बन गई है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें आयुष्मान भारत योजना की तो इस योजना की शुरुआत 30 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर से की गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, कई बार परीक्षाओं में पता किया जा चुका है कि आयुष्मान भारत योजना को कहां से शुरू किया गया था और ये किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो इन पॉइंटों को आप जरूर याद रखें। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया से निर्यात पर 80% का टैरिफ लागू किया। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है चीन। तो चीन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से निर्यात किए जाने वाली सभी वस्तुओं पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चीन कोरोना वायरस के फैलाने के कारण से चारों ओर से घिरा हुआ है और उसने ऑस्ट्रेलिया की निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर 80% का टैक्स लागू कर दिया है। अगर बात करें चीन की तो इसकी राजधानी बीजिंग है, मुद्रा इसकी रिनमिनबी है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। प्यारे विद्यार्थियों, भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मैकमोहन के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया था। चलिए, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आप जानते हैं वह आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है चीन। तो चीन की वे कंपनियां जो कि अमेरिका में कार्य कर रही हैं उन सभी को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का निर्णय अमेरिका की संसद ने किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको लेकर के एक विधेयक अमेरिका की संसद में पारित हो गया है। तो अमेरिका की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी और वाशिंगटन डीसी में ही विश्व बैंक और आईएमएफ के मुख्यालय स्थित हैं। मुद्रा इसकी है अमेरिकी डॉलर। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था, ये प्रश्न भी परीक्षा में पता किया जा चुका है। वर्तमान समय में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे ऊपर है। प्यारे विद्यार्थियों, विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान व सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है और भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति, मूल अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका ये मुख्य पॉइंट लिए गए हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नाम से
पीपीई किट तैयार की? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है नो रक्षक। अगर बात करें यहीं पर पीपीई की, तो इसका पूरा नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें नौसेना की, तो नौसेना की स्थापना 1612 में हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष करमबीर सिंह हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ आप एक पॉइंट और याद रखिए कि नौसेना दिवस किस तिथि को मनाते हैं। तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से बैग 12 इंजन को शुरू किया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है पंडित दीनदयाल जंक्शन। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि मुगल सराय में स्थित है, और इसका पुराना नाम भी मुगल सराय रेलवे स्टेशन है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर वहीं पे बात करें वैग 12 की, तो वैग 12 ये भारत का पहला ऐसा रेलवे इंजन है जो कि 12,000 हॉर्स पावर वाला है। अगर अन्य महत्वपूर्ण विकल्पों की बात करें, तो चारबाग रेलवे स्टेशन, जो कि लखनऊ में स्थित है, यहीं से भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस का संचालन किया गया था। और अगर बात करें जयपुर रेलवे स्टेशन की, तो ये वर्तमान समय में सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है। और तीसरी प्राइवेट ट्रेन का संचालन बनारस से किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रेलवे दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है न्यूजीलैंड। लगभग हमारे सभी विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में नेपाल ने भारत के किस हिस्से को अपने मानचित्र में शामिल किया? प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में आप हमें अपना सही आंसर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।